तो मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आज फैसला होना है कि बल्ले का निशान पीटीआई के पास रहना है या इन्हें जो है वो कोई और इंतखाबी निशान दिया जाना है, इस बारे में क्या कहें? बल्ले का निशान अगर ले लिया वापस तो समझो कि एक अनारकी पैदा होगी और इलेक्शन जो एक तरफा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको बताएं कि गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर और मेरी बैक साइड पे आपको एक काउंटर दिखाई दे रहा होगा जहां पर कागजात नामजदगी के हवाले से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने एक काउंटर तश्कील दे दिया है, जिसमें गैर मुस्लिम जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पर अपना इंदराज करवा सकेंगे इलेक्शन के हवाले से और कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा सकेंगे। आपको बताएं कि इस काउंटर से जो है वो कागजात नामजदगी का जो है फॉर्म यहाँ पर आपको मिल सकेगा। फॉर्म दस्तयाब है। 100 रुपये कागजात नामजदगी फ़ॉर्म की जो है वो जो फ़ीस है वो आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं और इस फॉर्म की फ़ीस जमा करवाने के बाद यहाँ से कागजात नामजदगी का जो फॉर्म है वो आप हासिल कर सकते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आज जो है वो एक फ़ैसला जो है वो बड़ा फ़ैसला मतवक्के है, क्योंकि अडियाला जेल इलेक्शन कमीशन की टीम गई हुई थी, केस की समाअत थी और वहाँ से अब मूव होकर इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पहुँच चुकी है। केस की समाअत जारी है। कल फ़ैसला महफूज किया गया था बल्ले के निशान के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो पीटीआई का ये जो इंतखाबी निशान है बल्ला, ये बरकरार रहना है या इलेक्शन कमीशन इनसे वापस लेकर किसी और जो सियासी तंजीम है उसे ये निशान देगी। तो इस हवाले से कल फ़ैसला महफूज किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफिस में और आज इस फ़ैसले की जो है वो बाकायदा तौर पर महफूज फ़ैसला आज सुनाया जाएगा। इमरान खान के जो साबिक चेयरमैन पीटीआई के जो इस वक्त अहदेदारान हैं वो इस वक्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं। आज दिन 2 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफिस से बड़ा फ़ैसला आने की जो है वो उम्मीद की जा रही है और ज़राए से जो है वो मालूम हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर से जो पीटीआई के वकला हैं वो प्रेस टॉक करेंगे और बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से वो अहम फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया है वो सुनाएंगे। इस बैक साइड पे ये जो काउंटर आपको नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इस वक्त ये काउंटर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर पार्किंग में ये काउंटर जो है वो लगाया गया है और यहाँ पर इस वक्त इलेक्शन की तैयारियाँ अरूज पर हैं और गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और लोग यहाँ पर आकर अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज दिन 2 बजे बड़ा फ़ैसला आने की तवक्को की जा रही है और कुछ ही देर बाद यहाँ से पीटीआई के जो वकील हैं वो प्रेस टॉक करेंगे। पीटीआई को ना जलसे कराने दे रहे हैं, ना उनको पब्लिक मीटिंग्स करने दे रहे हैं, ना नॉमिनेशन पेपर दे रहे हैं, हर चीज़ में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ये फ्रॉड हो रहा है। ये एक गंदे लाडले को सामने लाना चाहते हैं, चोर को। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राय मोहम्मद अली और मुर्तज़ा तूरी साहब। आज क्योंकि 2 बजे दिन 2 बजे जो है वो बड़ा फ़ैसला आने की जो है वो तवक्को की जा रही है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के वकला पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है सर आपको ये जो फ़ैसला है ये आपके हक़ में आने वाला है या फिर आपके अगेंस्ट आएगा? सर असल बात तो ये है कि जो महफूज फैसले भी आए हैं, पहले जो आए हैं वो अगर आप उनका रेशो देखें तो आप ये कहोगे कि कोई पता नहीं इसका, क्योंकि व्हाट्सएप के फ़ैसले हैं कब कब हमारे हक़ में आए हैं। हमें जहाँ कोर्टों से जो रिलीफ़ मिला है ना, वो जो स्मॉल रिलीफ़ है जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, वो रिलीफ मिला है। बड़े फैसलों के पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, ना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ना चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं दिया है। अब हम इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। हालांकि कल जो बहस हुई है वो इतना ओपन एंड शट केस है कि जो 14 इनके प्लांटेड एप्लीकेशन आई हैं वो एक जैसी एप्लीकेशन है और वो प्लांटेड जो बंदे हैं वो अल्लाह हम तो नहीं बता सकते कि किस ने कितने पैसे लिए एप्लीकेशन दी। वो चैलेंज कर ही नहीं सकते जब तक कोई मेंबर ना हो उसके पास मेंबर
मेंबरशिप कार्ड ना हो वो चैलेंज ही नहीं कर सकते। केस तो इनको समझ में कल अली ज़फ़र साहब ने पूरा समझा दिया है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे हक़ में आएगा। हम तो दुआ करते हैं हमारे हक़ में आए, हमारा हक़ है, क्योंकि पार्टी का इलेक्शन, इंटर पार्टी का इलेक्शन के साथ इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है, किसी का भी कोई काम नहीं है। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और कल हमने ये भी बताया था हमारी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इनका जिक्र नहीं है कि हम इलेक्शन कैसे करेंगे। फिर हमने अपने रूल्स बनाए, उस रूल्स के मुताबिक हमने इलेक्शन किया है, क्योंकि बल्ले का निशान अगर ले लिया तो पीटीआई, इसका मतलब पीटीआई को ख़त्म कराना चाहते हैं। तो इनकी जो पहले जो मकासद थे वो उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर ये ऐसा किया तो। राय साहब बताइएगा, इस वक्त क्योंकि अडयाला जेल टीम गई हुई थी इलेक्शन कमीशन की, क्या जो है वो वहाँ पर कार्रवाई हुई और इलेक्शन कमीशन की जो टीम है अडयाला जेल से वापस जो है वो पहुँची है, अभी तक की क्या सूरत हाल है? ये देखिए, पहले तो सबसे पहले आप ये देखें कि कमीशन का काम ही नहीं है जेल में जाना। ये कमीशन है, ये कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल नहीं है, ये कमीशन है और ये काम कर रहा है जो इसके काम नहीं करने वाले। इसका एक काम है कि मुल्क में मुनसिफाना, गैर जानिबदार, शफाफ इलेक्शन कराना है और इसी पर्पज़ के लिए इनको इंडिपेंडेंस दी गई है। इनकी इंडिपेंडेंस का ये मेयार है कि ये पीटीआई को टारगेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम पिक एंड चूज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है लेवल प्लेइंग इक्वल देना सबको, और सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देने का। आप देख लें कि पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन होता तो उसको उसमें इससे पहले 2022 में हमने इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी डिमांड मानते हुए हमने उसको आर्डर को चैलेंज किया भी है, लेकिन उसके बावजूद हमने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाया है और उसको बावजूद आप देखते हैं आज क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जिसकी पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी है, वैध फेडरल पार्टी है इस टाइम पाकिस्तान में। आप देख लें पीटीआई के मुकाबले में कोई मुझे एक पार्टी बता दे जिसमें पूरे पाकिस्तान में जिसके पास नुमाइंदगी हो, जिसके पास कारकुन हो, जिसके पास ओहदेदार हो, वो सिर्फ एक पार्टी है। और एक पार्टी को सिंगल लाइन करने के लिए ये इस जमहूरी मुल्क में मैं समझता हूँ गैर जमहूरी और गैर मुनसफाना तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, जमहूरियत के मुताबिक चले तो मुल्क आगे जा सकता है। ये मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ये कौम का नुकसान कर रहे हैं, ये पार्टी का नुकसान तो हो ही हो रहा है, ये मुल्क और कौम का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पार्टी ने कराए थे और पार्टी ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो चेयरमैन को मुंतखब किया, तो अब इलेक्शन कमीशन इस केस के अंदर से क्या निकालना चाहता है? बेसिकली ये एक बयानिया दिया जा रहा है नून लीग को। आपने देखा कि हमारी जो रोज़ वाली पिटीशन उसमें मैं भी काउंसिल था लाहौर हाई कोर्ट में, जो उमर न्याजी साहब की थी, किस तरह रातों रात इन्होंने एक दोबारा सुप्रीम कोर्ट लगी है और काजी साहब ने जो जिस तरह के अल्फाज, ये किसी का रिश्तेदार होगा, ये कौन होगा, ये चीफ़ जस्टिस का काम नहीं है। एक इंडिपेंडेंट कोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट, उसने फ़ैसला दिया है, उसको फैसले को सेट असाइड चलो कर दिया है। लेकिन आपने मुल्क में हमारी डिमांड के हम वैध अभी तक एक पार्टी है जो इलेक्शन डिमांड कर रही है और पीटीआई है, और ये नून लीग को बयानिया देना चाह रहे थे कि पीटीआई इलेक्शन से भाग रही है, हालांकि वो खुद भागना चाहते हैं। तुरी साहब बताइएगा, आज यहाँ पर कागजात नामजदगी का काउंटर बनाया गया है इलेक्शन। सही फरमा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जुडिशल ऑफिसर्स के तहत होना चाहिए था। अब तक वो जो हीरो बैठा है वर्ल्ड में नंबर 1 पर, वो पॉपुलर आया है, उसको रोकना चाहते हैं। ईमानदारी को लानत भेजते हैं और बेईमानी को जो है ये वेलकम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। कैसे सदेबाब होना चाहिए अभी, क्योंकि इस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो केस अंदर। इंटर पार्टी पर इलेक्शन, जब पार्टी चेयरमैन ही बदल गया, फिर इंटर पार्टी इलेक्शन तो उसके साल बाद होगा, उसके लिए रुकावटें पैदा हो रही हैं। ये इंटर पार्टी इलेक्शन जो है ना, ये पार्टी का इंटरनल मैटर, इसके इलेक्शन कमीशन का तो कोई काम नहीं है। ये तो फरमाइशी दरखास्तें आप देखें ना कि SFR केस क्या है, चौकीदार के नाम लेटर है और प्राइम मिनिस्टर को आपने अंदर रख दिया है। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है? नाइंसाफ़ी चल रही है सारी इस मुल्क में। कानून और आइन कहाँ है? आज क्योंकि काउंटर तश्कील दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी का, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। ये कागजात नामजदगी ये कहाँ से हो रही है और इसके लिए ये क्या मामला है और पीटीआई कहाँ खड़ी है? पीटीआई तो अब टिकट इशू करेंगे जो उम्मीदवारान हैं
जो तगड़े उम्मीदवार हैं हमारे। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन में डेस्क का भी हम जाएंगे, अंदर पूछेंगे, क्योंकि हमारे 2 जवान अंदर गए थे, उनको कहा था अभी तक हमने डेस्क नहीं लगाया जिससे आपको को नॉमिनेशन पेपर दे दे। लेकिन यहाँ पर तो नॉमिनेशन पेपर कागजात नामजदगी का एक अलग से वो बना हुआ है, इस बारे में क्या कहें? इस बारे में अभी भी मेरे 2 दोस्त गए, उनको कुछ भी नहीं दिया। लगता है कि आज अभी स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर में शायद वो शुरू कर दे। लेकिन अभी तक कागजात नामजदगी पेपर्स के हवाले से पीटीआई के किसी लाइक रहनुमा को, मेंबर को जो है वो पेपर नहीं दिए जा रहे? नहीं, मेरे ख्याल में दिए गए हैं। वो उस्मान डार की अम्मी ने कल जो है ना जमा कराने की कोशिश की है, कागजात लेने की कोशिश की है, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई। नोटिस इशू होगा ना, कल से जमा होंगे तो वो तो मिल जाएंगे, उम्मीद है। इतनी गैर और देर नगरी नहीं कर सकते और ना होने देंगे। कागज़ तो देंगे लेकिन जमा करने के लिए ना वो जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंदा सिकंदर भी है ना जो साइन करेगा उसके ऊपर, सुना है उनको भी उठाया जाएगा। अच्छा, अकबर एस बाबर का एक गिला सामने आया है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि पीटीआई की इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो वकला है उन्होंने कब्जा कर लिया है, विराजमान हो गए। कौन है वैसे? मैं तो नहीं जानता उनको। अकबर एस बाबर वो बंदा है जिसने ख़ुद पीटीआई के मुखालिफ केसों में पेश हुए हैं। आज उनको पीटीआई याद आ गई, आज उनको चेयरमैनशिप याद आ गई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपकी मीडिया वालों ने उनसे क्वेश्चन पूछा तो उनका रंग पीला हो गया। जब आप फॉरेन फंडिंग केस में हमारे ख़िलाफ़ पेश हो रहे थे, आप फिर कहते हो कि मैं पार्टी का बानी हूँ। लानत है ऐसे बानी पे, तुम अपने आप को बानी समझते हो। आपकी शक्ल पार्टी वाली है, आपको पार्टी से निकाला गया है। इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पार्टी के पास मैंडेट है, वो पहले शाह को नोटिस देंगे, उसके बाद उसको फारिग कर देंगे। आप किसी जगह भी नहीं जा सकते कि मुझे क्यों फारिग कर दिया गया। पार्टी की अपनी मर्ज़ी है जी। हम आप एक नून लीग के बयानिया का एक बंदा हम पार्टी में कैसे इंटर कर ले? वो नून लीगी है, उसको सपोर्ट नून लीगी कर रहे हैं, उसके वकील को हायर नून लीगी कर रहे हैं, तो लिहाजा एस बाबर की कोई हैसियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। तुरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हमारे साथ मौजूद थे। आपको बताएं कि इस वक्त मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद हैं। और इस तरफ अगर आपको दिखाए मेरा कैमरा मैन, तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि कागजात नामजदगी के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने एक काउंटर तश्कील दे दिया है। इस काउंटर से आपको बाकायदा तौर पर यहाँ से लेटर जो फॉर्म है कागजात नामजदगी के वो मौसूल हो सकेंगे, और इसके बाद जो है वो आप अपने जो कवायद ज़वाबित हैं वो यहाँ पर जमा करा सकेंगे, और उसके बाद आप हिस्सा ले सकेंगे। ये सारी सूरत हाल है। अब से कुछ देर बाद जो फ़ैसला महफूज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब से वो सुनाया जाना है। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला प्रेस टॉक करेंगे। हम आपको यहाँ से बराह रास्त मनाज़र दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहें।